Second type of method is, according to the definition, without return with parameter. मीन्स ये वाला मेथड हमें वो डिफाइन करना है जो कि वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा मगर पैरामीटर होंगे जिसमें, है ना. द सेम प्रोग्राम आई एम गोइंग टू show you by using this. See, write a program to display the area of rectangle. ठीक है, by making without return and with parameters. Okay, without return means void. With parameter means what? ये देखो, यहाँ पे मुझे विदाउट रिटर्न बनाना है ना, तो void. मेथड का नेम सपोज हियर आई एम गिविंग रेक्टेंगल. ओके, with parameter का means I have to give the parameters public void rectangle, and here I will give int L, int B. That is only. बस हो गया. Then here I will write the coding. क्या करना है, देखो ये इनपुट हो गया. अब मुझे इसमें स्कैनर लगाने की जरूरत नहीं है, because whenever I'm going to call this method, user has to pass two values. ऐसा ही करते थे ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में भी, ये सीरीज वाले प्रोग्राम जो बनाए थे लूप वाले. अगर मैंने यहाँ पर इंट एन लिख दिया था, तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे तो एन की वैल्यू यूजर डालता था ना मेथड कॉल विंडो में, है ना. तो सेम ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे मेथड कॉलिंग में डाल दिया दो इंट एल इंट बी, इट मीन्स whenever I'll call this method rectangle, I have to pass two integer parameters, है ना. फिर उन इंटीजर पैरामीटर का क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यहीं पर कैलकुलेशन कर देती हूँ मैं, L multiplied by B. बस हो गया. Now I have to call it. कैसे कॉल करूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर. public static void main. Then I'll make the object. How I will make, class name, object name, anything you can take. Here I always am taking obj, वो मेरे आदत में है इसलिए. You can take something else also. Okay, without return, without parameter. Now obj dot rectangle. हाँ, अब ये कोडिंग, ये कॉलिंग ठीक है क्या, नहीं. See, what is the prototype of this method, public void rectangle int L int B, means whenever I'm going to call this method, here I will pass two integer parameters 5,6. ओके. अच्छा, अब मैं बार बार अगर कॉल करूंगी तो बार बार भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही बार कॉल कर सकती हूँ. एक बार ऑब्जेक्ट बनाओ, कितने भी बार कॉल करो, अलग अलग पैरामीटर से कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये देखो, जितने पैरामीटर्स तुम्हें लगाने हो, जो पैरामीटर, बट यू हैव टू कीप रिमेंबर टू इंटीजर टाइप ऑफ पैरामीटर यू हैव टू पास. ओके, हियर आई एम कंपाइलिंग. Then executing. void main. ये देखो, मैंने दो बार कॉल किया डिफरेंट पैरामीटर से, तो दोनों बार कॉल हुआ, दोनों बार रिजल्ट दिया.
वो डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके। अंडरस्टूड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉलिंग? जब हम कॉल करते हैं, जब हमने अगर डेफिनेशन में पैरामीटर पास किए हैं तो हम कॉलिंग में भी पैरामीटर देंगे। जिस डेटा टाइप के पैरामीटर पास किए हैं उसी डेटा टाइप का यहाँ पे हमें देना होगा पैरामीटर्स। ठीक है, नाउ दीज पैरामीटर, देखो ये ऊपर जो इंट एल और इंट बी था वो कौन से पैरामीटर थे? फॉर्मल पैरामीटर्स। डू यू रिमेम्बर इट? फॉर्मल पैरामीटर्स मीन्स, फॉर्मली मीन्स हमने कंपाइलर को बताया कि दो इंटीजर टाइप के होंगे, बट जब हम मेथड की कॉलिंग करते हैं और यहाँ पे जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो दीज पैरामीटर आल्सो आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, it is very important question. What is the actual parameter or difference between the formal parameter and the actual parameter? तो यहाँ पे 5, 6, 15, 13 ये जो है ये क्या है? एक्चुअल पैरामीटर। अच्छा, एक तरीका और मैं बता देती हूँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे int मैंने यहाँ पे डाल दिया a equals to 10, any value means okay, then int b equals to 20. okay, now I'm calling it obj dot rectangle और यहाँ पे मैंने पास कर दिया a comma b. in this case also ये a और b जो है और both are the actual parameters, means at the time of function calling I'm writing the parameters or the variables, means writing the values or the variable are known as actual parameters. ठीक है, अब देखो मैं कंपाइल करती हूँ। अभी मैंने कितने बार ये मेथड कॉल किया? 3 टाइम्स। 3 times. कितने बार? सिर्फ एक ही बार। only one time I have written this method, है ना? but I'm calling this method 1 time, 2 time, 3 time or as many as time you want. You can put this method into loop also. loop लिख दो 20 time और obj उस loop की बॉडी में लिख दो obj dot rectangle। तो जितने बार तुम्हारा लूप चलेगा उतने बार तुम्हारा मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के मार्कशीट प्रिंट करनी है ना? स्टूडेंट के मार्कशीट की कैलकुलेशन कर दी इस मेथड में। ठीक है, और मेरे 30 स्टूडेंट हैं तो मैंने 30 टाइम लूप चला के वो मार्कशीट वाला मेथड कॉल कर लिया, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट प्रिंट हो जाएगी। समझ में आया लॉजिक? रियलिस्टिक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, रियलिस्टिक लाइफ में कैसे वर्क करेंगे, कैसे हमारा कोड हम कम कर देंगे। पहले जब मैं तुम्हें बताने लगी तब तुम्हें लगा होगा कि अरे यार भाई इतना सा प्रोग्राम था, पहले हम मेन मेथड में बनाते थे, सही तो था। ऐसा करके क्या हुआ? ऐसा करके ये हुआ, एक मेथड बनाया, राइट इट वंस एंड यूज इट एनीवेयर। हाँ, एनीवेयर मतलब कि किसी दूसरे क्लास में भी। आई विल टेल यू दैट आफ्टरवर्ड। ये देखो, अभी इसको देखो, कंपाइल किया, 1 2 3 टाइम इट शुड बी कॉल। ये देखो 3 टाइम कॉल हो जाएगा। ये देखो हो गया। अंडरस्टूड? इंटरेस्टिंग है ना? Yes. देखो जब भी यहाँ पर जब विदाउट रिटर्न और विद पैरामीटर जब होता है ना, तो जब विद पैरामीटर वाला मेथड है तो इसका मतलब जब वो मेथड कॉल होगा तो वैल्यू पास करनी ही है ना। ये देखो obj डॉट रेक्टेंगल इज देयर, तो मैंने वैल्यू पास की ना। यहाँ पे दो इंटीजर की वैल्यू, फर्स्ट वाले में 5 और 6, सेकंड वाले obj डॉट रेक्टेंगल में 15,6, थर्ड वाले में मैंने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी है। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि नहीं भाई यूजर से ऐसे प्रॉपर वे में चाहिए तो मैं यहाँ पे बना दूंगी ना स्कैनर sc डॉट एंड मेन मेथड के अंदर स्कैनर बनाऊंगी, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर एल एंड बी। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू कॉल द मेथड। ये देखो कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैं पास कर दूंगी एल एंड बी। तो अब एल में यूजर की वैल्यू इनपुट होगी, जो भी यूजर इनपुट करेगा, है ना?
और फिर बी में भी यूजर जो इनपुट करेगा वो वैल्यू होगी। ये मेथड क्लोज, ये क्लास क्लोज। ये देखो, अच्छा यहाँ पे हो गया क्या क्लोज, ओके। ये देखो कंपाइल। नाउ मैंने बी इज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा ऊपर फॉर्मल पैरामीटर में मैंने एल भी दे दिया है। अच्छा बी यहाँ भी दे दिया, बी आर कर देते हैं इसको, मैंने इसको भी बी आर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉलिंग 5,6 से की मैंने, ठीक है। सेकंड रेक्टेंगल में पैरामीटर कॉलिंग में मैंने 15 और 3 पास किए, मीन्स 2 बार आउटपुट आना चाहिए। देन फिर थर्ड पार्ट में ए और बी पास किया जिसमें कि 10 और 20 दिया। फिर फोर्थ टाइम में मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी, यूजर इज गोइंग टू बी गिवन। ओके नाउ सी, कंपाइल, एग्जीक्यूट, void main। सी फर्स्ट वाले की वैल्यू 30, सेकंड कॉलिंग की वैल्यू 45, थर्ड कॉलिंग की वैल्यू 200। अभी यहाँ पे एंटर एल और बी मांग लिया। अब जो यूजर को डालना है, सपोज मैंने डाला 100 एंड 200, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 20,000। आई होप इट इज क्लियर कि जब भी मुझे कॉलिंग करनी हो ना पैरामीटर वाले मेथड की, तो ऐसे ही करनी है। These are the actual parameter. These L and B also the actual parameters. And A 20 30 ये 20 30 मीन्स मैं कैसे भी वैल्यू दे दूं, डायरेक्ट वैल्यू आई कैन ऑल्सो गिव। A और B को अलग से असाइन करके, पैरामीटर को असाइन करके भी मैं वैल्यू दे सकती हूँ, और स्कैनर से वैल्यू इनपुट करा करके भी उन वेरिएबल को कॉलिंग के अंदर यूज कर सकती हूँ एज द एक्चुअल पैरामीटर। इट्स अप टू मी। सबसे इजी और सबसे ध्यान रखने वाला है सीधे सीधे वैल्यू डालना है बस, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है। ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट देन दी मेथड का नेम और पैरामीटर की लिस्ट दे देनी है बस, और कुछ नहीं। अगर ये सब कंफ्यूजिंग लगता है तो डोंट टेक बर्डन, इट इज जस्ट सिंपली कॉलिंग। ओके, बाय गिविंग द पैरामीटर्स यू कैन कॉल द मेथड। और यहाँ पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स? Write this important question. What are actual parameters? Write it everyone. जैसे फॉर्मल पैरामीटर्स की डेफिनेशन दी थी वैसे ही मैं पॉइंट्स में दे देती हूँ। और दिस क्वेश्चन कैन बी देयर, गिव द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर गिवन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। Okay, and second, not preceded by the data type, जबकि फॉर्मल पैरामीटर ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द डेटा टाइप। ये दो बेसिक डिफरेंस है फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स में। ओके